निर्णय लेने में हाँ। बहुत अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, हाँ। संगत अच्छी होनी चाहिए। वो है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। ठीक है। सैनिक का बेटा है, पढ़ा लिखा है, हाँ। भाई उसका उसके साथ समर्पित है, माता पिता का सम्मान है, मधुरभाषी हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के साथ चलते हैं, संघर्ष करते हैं, 9 महीने जेल भी रहते हैं, मुकदमों की लंबी फहरिस्त बनवा लेते हैं, योग्य भी हैं, अनमैरिड भी हैं, शादी भी नहीं की, कुछ संकल्प लिए होंगे, एक अच्छे पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता का रोल भी निभाते हैं। गुंडा राज वाले बिहार को मंगल राज कहने की दावा करना भाई तो छोटी बात थोड़ी है। कहा चारा घोटाले के अपमानित सहने वाला व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना ना बिहार का, बहन को एमपी बनाया ना, अपने छोटे भाई को मिनिस्टर बनाया ना, फिर से लालू यादव को छुड़वा के, इलाज करा के, उन्हें अच्छी तरह रिकवरी करा के, बिरसा मुंडा जेल रांची से निकाल कर दिल्ली चेकअप करा के, फिर से प्रोटीन और विटामिन और मिनरल और स्वस्थ करा के फिर से इंडिया गठबंधन में लाए ना। लोग तो कह रहे थे 2024 के चुनाव के बाद आएंगे, कह रहे थे ना लोग, सभी दलों के कह रहे थे ना। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है और आप करते हैं पत्रकारिता, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। आपने भी देखा होगा, लोग यही कह रहे थे उस समय कि मनीष कश्यप 24 के बाद आएगा। मैं लगा था, मैं लड़ रहा था, मैंने कहा नहीं आएगा पहले। तो छठ नहीं तो दिवाली से पहले मनीष कश्यप बाहर आया और वो दिन था जो दिवाली मनाई हम लोगों ने, पूरे ऑफिस में, पूरे सब जगह मिठाई बांटी, खुशी मनाई कि ऐसे व्यक्ति को जेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर रासुका और एनएसए नहीं लगना चाहिए। सर, मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और वो जनसभा करना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं, लेकिन रैली करने के लिए उनको परमिशन नहीं दी जाती है। उसको लेकर के उन्होंने शिकायत भी किया है और उसी को लेकर के मतलब उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है। तो वो लगातार आके सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, हालांकि कोर्ट ने उनको बरी कर दी, बेल दे दी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पूरा हो गई एफआईआर। हाँ, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है सर। बचना चाहिए उससे, 1 हफ्ता पहले एफआईआरों से बचना हाँ, चाहिए। तो बहुत एफआईआर हो चुकी, बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है, एफआईआरों से बचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिस्टम फूंक कर कदम रखना चाहिए, उनकी कंबल जो बहुत भारी हो चुका है उन्हें संभल के चलना चाहिए, बहुत सही रास्ते को चुनना चाहिए। इस तरह से एफआईआर की लाइन लगना सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ा देखा। सुप्रीम कोर्ट में ये क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से परेशानी होती है, क्रिमिनल हिस्ट्री बोली जाती है, बताया जाता है। जब कपिल सिब्बल साहब तमिलनाडु सरकार की तरफ पेश हुए, उन्होंने सबसे पहले लिस्ट बता दी, ये है इनका हीरो, ये है इनका नायक जिसे कह रहे हैं। सोशल मीडिया और पत्रकार जिसे रिपोर्टर बता रहे हैं, उसके ऊपर इतने केसों की लिस्ट है। तो ऑनरेबल कोर्ट देखती है कि ऐसा कैसे, ये क्यों है, ये क्यों, वाई। पहले दिन पूछा वाई एनएसए, लेकिन जब लिस्ट दी गई तो उसका फर्क पड़ता है, उन्हें बचना चाहिए। मैं राय दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह से थोड़ा सा भावावेश में ना आके शांति से सोच के निर्णय लेना चाहिए। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मनीष कश्यप को लेकर के खूब अपनी राय देते हैं। आप बताइए, मुझे सीधा बताइएगा कि आपको मतलब काबिल सबसे ज्यादा कौन लगता है, मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान बिहार में? इनकी किसी से किसी की तुलना नहीं है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विरासत को चला रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, युवा हैं, तुर्क हैं, जोश हैं, उत्साह है, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, भावनाओं के साथ चलते हैं। उन्होंने भी मनीष कश्यप की मदद की थी, उन्होंने भी कहा था मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ। चिराग पासवान से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। रामविलास पासवान ऐसे व्यक्ति थे जो कोरोना काल में, देखिए आज वो है नहीं दुनिया में, लेकिन कोरोना काल में वो व्यक्ति कोरोना से लड़ गया, अपना जिंदगी खो दी, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन खाद्य मंत्री के रूप में लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने का काम रामविलास पासवान जी ने किया। जब वो संचार मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी पूरे देश में इतनी फैलाई कि आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। ये उनकी देन है। रामविलास पासवान जी जिस पद पर रहे, कहने को तो लोग उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे कि जिस पार्टी की सरकार बनेगी रामविलास पासवान जी उसके साथ होंगे। लेकिन एक किस्मत थी उनकी, अपने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक मत पाने वाले सांसद से लेकर अच्छे अच्छे पदों पर रहे, सम्मान के साथ रहे, इज्जत से रहे और उनका आदर हुआ। उसके पद चिन्हों पर चिराग पासवान भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष। चिराग पासवान जी की आपने कही, तेजस्वी यादव की आपने बात कही। गुंडा राज वाले बिहार को मंगल राज कहने की दावा करना भाई तो छोटी बात थोड़ी है। कहा चारा घोटाले के अपमानित सहने वाला व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बना ना बिहार का, बहन को एमपी बनाया ना,
अपने छोटे भाई को मिनिस्टर बनाया ना, फिर से लालू यादव को छुड़वा के, इलाज करा के, उन्हें अच्छी तरह रिकवरी करा के, बिरसा मुंडा जेल रांची से निकाल कर दिल्ली चेकअप करा के, फिर से प्रोटीन और विटामिन और मिनरल और स्वस्थ करा के फिर से इंडिया गठबंधन में लाए ना। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक कहाँ हुई? पटना किया ना। एक नई विरोध विपक्ष होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बाद में उनके चाचा ताऊ जो भी थे वो हट गए, छूट गए, दिल के टुकड़े इधर हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गया। और तेजस्वी यादव का एक भाई तो कृष्ण में ही रमा रहता है, कृष्ण की गीत गाता है, उसको भी संभालना, उसकी पत्नी के ससुरा मायके वालों को भी संभालना, उनको संभालना, यात्रा भी निकालना, साथ लोग छोड़ जाते हैं उसको भी देखना। उसमें भी गुण है, गुण तो सब में है, उसमें भी गुण है। ये तो तेजस्वी यादव के गुण। तारीफ कर रहे हैं, उनकी धोती खोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात आप नहीं समझ रहे, आपके दर्शक समझ रहे होंगे। दो हुए, तीसरे कौन आपने बताया? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप में भी गुण है, सैनिक का बेटा है, पढ़ा लिखा है, भाई उसका उसके साथ समर्पित है। लोग कहते हैं ना, जैसे रावण ने कहा कि राम तुम क्यों जीते? तुम अपने पराक्रम से नहीं जीते, तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई विभीषण तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम जीते और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। मनीष कश्यप की मेरिट्स हैं, उनका भाई उनके साथ है, माता पिता का सम्मान है, मधुरभाषी हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के साथ चलते हैं, संघर्ष करते हैं, 9 महीने जेल भी रहते हैं, मुकदमों की लंबी फेहरिस्त बनवा लेते हैं, योग्य भी हैं, अनमैरिड भी हैं, शादी भी नहीं की, कुछ संकल्प लिए होंगे, एक अच्छे पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता का रोल भी निभाते हैं और राजनीति भी करने की इच्छा रखते हैं। विधायक का चुनाव लड़ा था और अब भी प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छाइयां हैं उनकी, काम करना चाहिए। सब में अच्छाइयां हैं, बुराई किसमें? आप नजरिया है, पानी उतना ही होता है। कोई कहता आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा गिलास भरा है। जब हमें अच्छा नहीं लगता मनीष कश्यप तो कहेंगे अरे मनीष कश्यप पे 20 बुराइयां। हम तो अच्छाइयां देखते हैं, हर व्यक्ति में अच्छाइयां देखिए, बुराइयां देखिए मत, हर एक में अच्छाइयां देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मनीष कश्यप की बुराइयां क्या है? नहीं तो अभी कुछ खामियां बताएंगे, एक साथ थोड़ी खामियां है, खामियां भी है हर एक की, तो तीनों की खामियां पूछनी पड़ेंगे आपको। तीनों नहीं चलिए मनीष कश्यप का भी बताइए, तेजस्वी यादव का भी बताइए, चिराग पासवान का भी बताइए। डिसीजन मेकर होना चाहिए सही। मनीष कश्यप का निर्णय लेने में बहुत अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए। वो है? नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक है। सेलेक्टिव जो गाइडलाइन दे सकें, एक थीम होती है, एक क्रीम होती है जो उस संरचना को करते हैं। बहुत से लोग पर्दे के सामने आपने देखा, एक फिल्म बनती है, फिल्म पे हीरो हीरोइन को सब देखते हैं, लेकिन क्या वो सच्चाई है? नहीं है। कोरियोग्राफर है, स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग लिख रहा है, कैमरामैन टंगा बैठा है वहां ऊपर, ट्राली पे बैठा हुआ है, वहां से कैमरा कर रहा है, मेकअप मैन मेकअप करके हट जाता है, कपड़े पहनाने वाला हट के चला जाता है ना। सेंसर बोर्ड में उसके लोग काम कर रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, मैटर ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, उस सब पर्दे के पीछे से लोग होते। तो मनीष कश्यप के मित्र अच्छे नहीं है? नहीं, मैं मित्र अच्छे नहीं कर रहा हूँ, संगति अच्छी नहीं है उनकी। संगति अच्छी, मित्र अच्छे, डिसीजन जो डिसीजन अच्छे, बैठ के साथ बैठ के लोगों से राय के अपना कौन है पराया कौन है, ये मनीष कश्यप को अभी तक पहचान नहीं हुई है। लोगों का ज्ञान का तीसरा नेत्र जेल से छूटने के बाद खुल जाता है। मैं सोच रहा था कि जेल से छूटने के बाद ज्ञान का तीसरा नेत्र निकलता है, खुलता है, लेकिन शायद मनीष कश्यप का 9 महीने रहने के बाद ज्ञान का तीसरा नेत्र भी नहीं फूटा है। उन्हें पहचान होनी चाहिए, अपना कौन है, पराया कौन, अपना कहां तक क्या क्या अप्रोच रखता है, अपना क्या क्या उसकी अप्रोच कहां कहां है, कौन उसका शुभचिंतक है, कौन पीछे से भी शुभचिंतक है, कौन पीछे से भी उसके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन पीछे से भी उसके लिए लड़ रहा है, कौन पीछे से भी लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए, कौन हर मंच हर स्टेज पे जाके उसके लिए बोल रहा है, कौन केवल सामने सामने दौड़ रहा है, कौन केवल सेल्फी ले रहा है, कौन सामने मनीष भैया जिंदाबाद कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, ये बातें हैं। तो ये मनीष कश्यप की खामी हो गई। खामी मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें बुराई ना हो, अच्छाई ना हो। बिल्कुल, मनुष्य पुतला है, इस तरह का होता है, जीवन में होता है, सभी के साथ होता है।